इंडिया का जिक्र आपने किया, प्रधानमंत्री ने भी आज अटैक बोला, आप भी अभी कह रहे हैं कि दिशाहीन विपक्ष हो चुका है। इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, कह रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको नहीं दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, इस इंडिया ने ही इंडिया मुजाहिदीन को हराया था। विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, एनडीए दिशाहीन हो चुका है। तो मतलब भारत भूल गए ना, अब इंडिया की ही लकड़ी पकड़कर बैतरनी पार करने का मूड है। ठीक है, उनका स्वभाव है, लेकिन जो एक बोला कि आप ईस्ट एक्ट ईस्ट नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं, आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं गए। अब तक केंद्रीय मंत्रीगण लगभग 500 बार नॉर्थ ईस्ट हो चुके हैं। जब मैं केंद्रीय मंत्री था मैं भी कितनी बार गया। आज नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जितनी योजनाएं गई हैं, नॉर्थ ईस्टर्न डिपार्टमेंट बनने के अलावा, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो आज और ये जो भाजपा सब जगह जीती है, इसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने सोचा कि नहीं, भाजपा के साथ हमको आगे बढ़ना है, और अच्छी बात है, ईमानदारी से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब इसीलिए जो कल अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब चर्चा होगी मणिपुर की तो बहुत कुछ बातें सामने आएंगी। तो शायद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत कुछ बातें वो नहीं सुन पाएंगे, तो फिर आप चर्चा से क्यों भागते हैं। मैं तो मानूंगा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो एक सामूहिकता का भाव आना चाहिए। खड़गे जी जो एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो अपने भाषण में भी कहिए, राहुल गांधी, ये बाकी कांग्रेसी भी कहें, ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से एकता का भाव जाए, वहां मलहम लगे। तो बहस से भागते हैं। बहस से कौन भाग रहा है रविशंकर प्रसाद जी? विपक्ष ये कह रहा है, अभी राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि हम 267 पर चर्चा चाहते हैं, हम लंबी चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा होने नहीं दे रही। कोई बोलता है अगर सदन में तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? मणिपुर पर हम क्यों ना सवाल पूछें? अब राघव चड्ढा का जवाब देने के लिए भाजपा के बहुत प्रवक्ता बैठे हुए हैं, श्रद्धामना प्राची जी। अब आप आम आदमी के हर नेता का जवाब मुझसे ना पूछिए। किसने मना किया है कि बहस नहीं होगी? आप दिन भर बहस करिए, कोई रोक रहा है क्या? इनकी बहस में रुचि नहीं है, इनकी कानून और नियम में रुचि है। आप मुझे ये बताइए कि 267 हो या बाकी संसदीय, कहते हैं वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग में तो आप हारेंगे पक्का है दोनों हाउस में। भाजपा है राज्यसभा में 93, कांग्रेस है 30, आम आदमी पार्टी है 3 या 4। तो इस पूरे बहस का मतलब क्या है? कोई मतलब है क्या? हमने कहा है कि बहस में हम कोई समय सीमा रखेंगे, जितना गला फाड़ना है फाड़े। राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी के लोग तो रोज ही चिल्लाते हैं मोदी जी के ऊपर, वहां भी चिल्लाते हैं, लेकिन जवाब भी सुने। देखिए, मैं फिर आपसे गंभीरता से कह रहा हूं, ये अपनी बात कह के भाग जाते हैं और जवाब नहीं सुनते हैं। पिछले सत्र में राहुल गांधी ने बहुत बोला था अडानी को लेकर के, लोकसभा में कहा गया कि मैं जवाब दूं, मैंने जवाब दिया विस्तार से, राहुल गांधी नहीं थे सदन में। तो बस गाली पढ़ना, आलोचना करना, लेकिन उसका जवाब नहीं सुनना। और प्रधानमंत्री को तो जितना इन लोगों ने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, क्षमा करिए, आज जो दुनिया के इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो मैं क्या कहा जाऊं। तो किसी न किसी तर्क लगा करके वोट नहीं, बहस नहीं होने देना, ये समस्या है। प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी इतने नकारात्मक क्यों हो गए हैं? इंडिया नाम पर आप क्यों अपमानजनक आपने रुख अपना रखा है कि आप इंडियन मुजाहिदीन से कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का। प्रियंका जी को मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को जमीनी सच्चाई बता रहे हैं, समझिए आप। क्योंकि आजकल ऐसा लगा है कि इंडिया नाम उनको एक बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया है ना, वी आर इंडियन। तो उसी इंडियंस की सच्चाई बता रहे थे। और अभी तो आगे बात बहुत निकलेगी। तो कैसे राहुल गांधी ने पहले कहा क्या था कि भारत जो है इंडिया से कट गया, फिर भारत जोड़ो करने क्यों गए थे, आप मुझे बताइए। चलिए वो चर्चा बात की है। आज मैं इतना ही कहूंगा
कि मोदी जी ने क्या कहा। ये विपक्ष मान गया है कि वो हारेगा, और ये हारे हुए का लक्षण है, क्षमा करिएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने एक व्यंग भी किया कि जब कोई व्यक्ति को नौकरी का इंटरव्यू आता है तो थोड़ा वो सीरियस दिखने लगता है, हाँ? और इंटरव्यू के बाद अगर उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है कि 1 महीने में ज्वाइन करना है तो और गंभीर हो जाता है। क्या मुझे नौकरी करने जाना है, अफसर बनना है? अब तो चुनाव होने वाले हैं ना, मार्च अप्रैल में, तो कांग्रेस और विपक्ष की चाल ढाल में कोई परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है। वही हल्ला, हम भी थे विपक्ष में ना, 1-2 दिन हल्ला किया, हो गई बात, फिर चलो बहस शुरू करें। मैं तो मानता हूं कि आप प्रभावी बहस करके किसी को भी तार तार कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत ठीक हो और आपके पास तर्क हो। तो वो तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये समस्या है। तो बस अभी अच्छा लगता है क्या कि भारत जैसे बड़े देश की संसद में रोज हल्ला हो? तो इसलिए तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है। और प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही कि दुनिया के देशों का एक चलन है कि अंतिम वर्ष में वो सरकार के प्रति थोड़ा सा उदासीन होते हैं कि चुनाव होके जीतने दीजिए इनको। लेकिन आज क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या जापान, क्या फ्रांस, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही जीतने वाले हैं। इसलिए इतने महत्वपूर्ण सामरिक और टेक्नोलॉजी और आर्थिक हितों के फैसले कर रहे हैं। तो सारी बातें क्यों नहीं कही जाए? कहना चाहिए ना। तो इन सारी बातों को तो जवाब सुनने को तैयार नहीं होंगे। और आप मुझसे लिख लीजिए, लोग बहस करेंगे प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री हाउस में आएंगे, ये चिल्लाएंगे, उनको बाधित करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे या उनको बोलने नहीं देंगे। ये तो इनका ड्रामा देखा है उन्होंने 4 साल में। एक भी प्रधानमंत्री का भाषण इन्होंने ईमानदारी से सुना है क्या? जब प्रधानमंत्री जी व्यंग करते हैं तो कसकर व्यंग करते हैं, तो उठ के भाग जाते हैं। ये तो सच्चाई है। इसीलिए ये हारा हुआ, थका हुआ विपक्ष मान के चल रहा है कि उसे तो हारना ही है, इसलिए वही आचरण रखो। और एक बात मैंने दिन में सदन में कही, संसद में कही थी, और आज आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं। 24 के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो तमाम विपक्षियों की संख्या लोकसभा में आज से भी कम होगी। नोट कर लीजिए इसको आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।